तो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होती है, जिनका लोहा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं तीन तीन प्राइम मिनिस्टर झुक जाते हैं इनके सामने। ऐसे शख्स जो सुंदरलाल बहुगुणा, बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहे। ऐसा व्यक्ति जो जीवित था तब भी याद किया जाता था, अब नहीं रहे हैं, उसके बाद भी हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने बच्चे से लेके बुढ़ों तक का साथ लिया और अपने जो भी कार्य करने थे उनको आगे बढ़ाया। इन शख्स का चित्र आप देख रहे होंगे। जहाँ भी रहते थे ये एनवायरनमेंट के लिए काम करते थे। इनका जीवन बहुत ही साधारण था। इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी हो, बहुत ही साधारण उच्च विचार के आदमी थे। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 21 मई 2021 को इनका देहांत हो चुका है। बड़ा दुख प्रकट करना पड़ रहा है। इनकी जो जीवन काल का हम जो कुछ चर्चा करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म गांव मरोड़ा में हुआ, जो उत्तराखंड टिहरी में है। पहले ये उत्तर प्रदेश में आया करता था। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ। इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए ही काम किया। पहले इन्होंने छुआछूत के लिए भी काम किया। इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शराबबंदी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। इनको लगता था कि शराब से जो लोग हैं दारू पी के अपनी महिलाओं को मारते हैं, इसलिए इन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर एंटी लीकर ड्राइव स्टार्ट किया। ये इन्होंने अपने जीवन में 13 साल की उम्र में सोशल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। समाज के लिए काम करना इन्होंने 13 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया। 13 साल में बच्चा सोच नहीं पाता क्या करना है, इन्होंने 13 साल की उम्र में समाज के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। ये आज़ादी से पहले इन्होंने लोगों को एंड ब्रिटिश के खिलाफ समझाया कि ये हमारे सगे नहीं हैं। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करते थे। इन्होंने शादी बिमला देवी से की। एक शर्त पे इन्होंने शादी की कि मैं गांव में ग्रामीण लोगों के साथ एक आश्रम में रहा करूंगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपसे शादी करूंगा। ये शर्त बिमला देवी जी को पसंद आई और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इनको हमेशा जब इन्वायरमेंट के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता था तो ये हमेशा खड़े रहते थे। जैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जब लगाए जाते थे तो ये वहाँ अड़े रहते थे कि इससे अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इन्होंने 5,000 किलोमीटर की पद यात्रा, पैदल यात्रा की कि ऐसे प्रोजेक्टों से हमारे पर्यावरण को क्या हनन हो रहा है। इन्होंने हिमालय से लेकर जम्मू कश्मीर तक गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। अगर आज ही हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो हमारे आने वाले बच्चे क्या इस्तेमाल करेंगे। इनका सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में इनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ था। स्टार्ट इनकी वाइफ ने किया था, पर इसका नेतृत्व इन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। चिपको मूवमेंट
26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ, जो अभी उत्तराखंड में पहुंच गया है। जो जो एरिया है उत्तराखंड में पहुंच गया है। इन्होंने वहाँ पे एक स्लोगन भी दिया था, इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। जैसा मैंने अभी बताया कि इन्होंने लोगों को यही समझाया कि हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो जो चिपको मूवमेंट था, इन्होंने जब जहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगने वाला था, तो इन्होंने सब लोगों ने मिलके, महिलाओं ने और इन्होंने पेड़ों से चिपक गए थे। चिपको मतलब चिपकना। पेड़ों से चिपक गए थे, उन लोगों को पेड़ काटने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पर्यावरण को, उनको लगता था कि हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसा हम जानते हैं कि इन्होंने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री को भी झुका दिया। इंदिरा गांधी ने इनसे मिलने के लिए, इन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया। उसमें ये इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनसे मिले। इंदिरा गांधी को भी इनके सामने झुकना पड़ा। इंदिरा गांधी ने 15 साल के लिए पेड़ काटने से बैन कर दिया। जैसा हम जानते हैं कि चिपको मूवमेंट के अलावा इन्होंने जो टिहरी डैम बन रहा था उसके खिलाफ भी आंदोलन किया। वहाँ भूख हड़ताल की गई। जैसा हमको पता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को मानते हैं, तो गांधी जी भी भूख हड़ताल करते थे। तो इन्होंने इस शस्त्र को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इसी की बदौलत अच्छे अच्छे लोग इनके सामने झुके। सन 1995 इन्होंने 45 दिन का फास्ट रखा, जिसको देखकर पीवी नरसिम्हा राव भी झुक गए और इनसे बात करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरीके का एक और इन्होंने फास्ट रखा 74 दिन का, जो राजघाट पे रखा गया था। इनका एक चित्र है पद्म विभूषण लेते हुए। ये हमारी राष्ट्रपति हैं। इनको बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसा हम लोग जान चुके हैं, चिपको मूवमेंट किया, एंटी टिहरी डैम मूवमेंट चलाया, ठीक है। और ये बड़े बड़े लार्ज डैम के जो बनते थे उनके खिलाफ खड़े हुए। ये हमेशा पर्यावरण इशू को उठाते थे। इसीलिए देश इनको बहुत प्यार करता है और आगे भी प्यार करेगा। इनको बहुत ही बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया है। 1981 में पद्मश्री दिया गया इनको। 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड चिपको मूवमेंट के लिए दिया गया था। 1986 में जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, वही जो एनवायरनमेंट के लिए काम किया है उसी के लिए दिया गया बजाज के द्वारा। 1989 ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टर, इनको पीएचडी की डिग्री आईआईटी रुड़की के द्वारा सम्मानित की गई सोशल साइंस में। 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया सरकार के द्वारा। इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया। इनके विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने इनके ऊपर बुकें भी लिखी, जैसे इंडियाज इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड ह्यूमंस एट रिस्क। सबसे जो फेमस बुक है वो इनके डायलॉग पे बनाई गई थी, जो उन्होंने स्लोगन दिया था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इनका देहांत 21 मई 2021 को हो गया। ये 94 वर्ष की उम्र में कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हुआ है। बड़ा ही दुख की बात है कि कोविड ने इनकी जान ली है। ऐसा महान आदमी जिसको हर शख्स जानता है, पहचानता है और याद करता है। हर शख्स के आंसू जब इनकी खबर आती है कि कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया है, एम्स में भर्ती थे, इनका देहांत हो गया है, तो हर शख्स
बड़ा ही उदास हो जाता है। मैं यहीं अपना विराम लेता हूँ। आपको अगर इनकी कहानी या स्टोरी पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।